दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप जरूर सबक हासिल करेंगे। दोस्तों, यह वाकया गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई बेटी की है जो हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी। उसे अल्लाह ने कैसे इबरत का निशान बनाया, आइए देखते हैं। यह सबक आमोज वाकया किसी गांव में एक आलिम साहब थे। उनका नाम साजिद था। वह अपनी बीवी सकीना के साथ रहते थे। उनको अल्लाह पाक ने एक ही बेटी अता की थी। साजिद अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी ने बड़े ही प्यार से अपनी बेटी को पाला। उनकी बेटी, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, जब भी वह मीठी मीठी बातें करती तो दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी की इन मीठी मीठी बातों से बड़े खुश होते। वक्त गुजरता गया। बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन साजिद जब नमाज पढ़कर घर वापस आया तो क्या देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। साजिद को इस पर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी को कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, समझाओ अपनी बेटी को, यह क्या उसने हरकतें शुरू कर दी हैं। इकलौती बेटी होने का यह मतलब नहीं कि यह इस तरह की गंदी हरकतें करें। तुम उसे पर्दे की नसीहत करो और पर्दा किया करें, ना कि यह फैशन करके बाहर घूमे। आलिम साहब की बीवी को इस बात का बहुत गुस्सा आया कि उसने उसकी लाडली बेटी को डांट दिया। उसने शौहर को तो कुछ ना बोली, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर नाक फुलाए अंदर चली गई। साजिद कहने लगा, देख लेना, एक दिन तुम जरूर पछताओगी। अगले दिन साजिद काम के सिलसिले में यमन चला गया। जाते वक्त साजिद ने अपनी बेटी का माथा चूमने लगा और कहने लगा, बेटी हमेशा खुश रहो, बस कुछ अरसे की बात है, फिर मैं घर वापस तेरे पास लौट आऊंगा। बस तुम माँ बेटी अपना ख्याल रखना। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन माँ घर का काम कर रही थी। अचानक बेटी अपनी माँ के पास आई और कहने लगी, माँ मुझे मोबाइल लेना है। मेरे साथ की जो लड़कियां हैं कॉलेज में अपने साथ मोबाइल लेकर आती हैं, इंस्टाग्राम पर रील भी बनाती है, गाने सुनती है, तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी मोबाइल लूं। जब यह बात माँ ने सुनी तो माँ के तो पैरोतले से जमीन खिसक गई। माँ बोली, ये तुम क्या कह रही हो? पहले भी तुम्हारे बाप को तेरा यह मेकअप करना पसंद नहीं, इसी वजह से तेरे बाप ने मुझे डांटा था। लेकिन माँ की बात सुनकर जुबैदा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ को बोली, माँ मुझे नहीं पता, ना तो मैं कुछ खाऊंगी, ना पीऊंगी, ना कोई घर का काम करूंगी और ना ही कॉलेज जाऊंगी। चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक आप मुझे मोबाइल नहीं लेकर देंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ को उस पर बड़ा तरस आया, क्योंकि उनकी कोई और औलाद नहीं थी। उनकी यह एक ही तो बेटी थी। फिर जुबैदा की माँ उसके पास आई और बोली, बेटा अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे आगे हार मान लेती हूँ, मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, बल्कि हम आज ही तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आएंगे। यह बात सुनते ही जुबैदा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद दोनों माँ बेटी बाजार चली गई और जुबैदा की माँ ने उसे नया मोबाइल खरीद दिया। अब तो जुबैदा बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी ख्वाहिश जो पूरी हो गई थी, जो कि नामुमकिन थी। उसका बाप तो उसे कभी भी मोबाइल ना लेकर देता, लेकिन उसकी माँ उसकी जिद के आगे हार गई। और अब आगे क्या होने वाला था यह आप लोग जरूर सुन के जाइएगा। जुबैदा ने जब घर आकर मोबाइल को डब्बे से निकाला तो उसकी माँ खुशी खुशी पास बैठकर बोली, बेटा ये मुझे भी दिखाओ किस तरह का होता है। तो जुबैदा के तो फौरन ही तेवर बदल गए। कहने लगी, माँ जा काम कर, तुझे क्या पता मोबाइल क्या होता है और कैसे चलता है? तू कौन सा पढ़ी लिखी है, तू तो है ही जाहिल। माँ को गुस्सा तो आया, लेकिन बेटी की खातिर माँ ने सब नजरअंदाज कर दिया। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया और लड़की दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। मोबाइल में हर वक्त घुसी रहती, माँ का कहना ना मानती, न कोई घर का काम करती और ना ही नमाज अदा करती। और जब माँ नमाज पढ़ने लगती तो उस लड़की को इस बात की कोई फिक्र ना होती, बस वह मोबाइल में गाने चलाकर सुनती रहती। जब उसकी माँ का नमाज से जहन उल्टा होता तो वह बेटी से बोलती, बेटी इसकी आवाज कम कर लो, मैं नमाज पढ़ रही हूं। तो ध्यान भटकता है। आगे से बेटी जवाब देती, माँ तू नमाज कब पढ़ रही है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ ही लगे रहते हैं। माँ फिर भी उसे समझाती। अब उसको अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी कि यह लड़की क्या करेंगी। जुबैदा की माँ एक दिन फिर बेटी को समझाने बैठ गई कि बेटी खुदा का खौफ करो, इतना मोबाइल ना चलाया करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, तुम बीमार पड़ जाओगी। बेटी मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है,
कुछ घर का काम भी कर लिया करो। लेकिन जुबेदा को मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। उसने अपनी माँ को इतनी बात सुनने पर धक्का दिया और कमरे से बाहर निकाल दिया और कहने लगी कि मुझे डिस्टर्ब करने क्यों बार बार आ जाती हो। जब लाइट ऑफ हो जाएगी तब मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर घर का काम कर लूंगी। उस वक्त जुबेदा की माँ को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी और अब तो यह लड़की मेरे हाथों से निकल चुकी है। पहले तो जुबेदा मोबाइल पर गाने ही सुनती थी, लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दी है। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उस कॉलेज में उसके साथ एक लड़का पढ़ता था, जिसके साथ जुबेदा की दोस्ती हो गई और दिन रात उससे कॉल पर बातें करती और जुबेदा अपना दिल उस लड़के को दे बैठी और जुबेदा हर बात उस लड़के की मानती थी। अब तो उसे अपनी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह अपनी माँ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। बस हर वक्त यह दुआ करती, कोई ऐसा दिन आ जाए और मेरी माँ कहीं गायब हो जाए और घर से ही चली जाए और मैं उस लड़के से जीभ भर के बातें करूं। ऐसे ही जब वह उस लड़के को अपनी तस्वीरें भेज रही थी तो जुबेदा की माँ ने उसे देख लिया तो उसने जुबेदा के मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोली, क्या मैंने इसलिए तुझे मोबाइल लेकर दिया था? जुबेदा को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपनी मां को एक झटके से जमीन पर गिरा दिया और मारने लगी। साथ साथ यह कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मेरी अपनी जिंदगी है, मैं उसे अपनी मर्जी से जीऊंगी और एक तू है कि मुझे जीने का कोई हक नहीं देती। ना कहीं तू मरती है ना मेरी जान छोड़ती है। अब तो नाफरमानी की सब हदें ही पार कर चुकी थी। वह अपनी मां को बुरी तरह मार रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और जुबेदा का बाप बिन बताए ही यमन से वापस आ चुका था। उसने आते ही घर में यह माहौल देखा। उसने भागकर अपनी बीवी को जमीन से उठाया और बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोला कि बेटी, शर्म है या बेचकर खा गई हो? अपनी ही मां को थप्पड़ मार रही हो। जुबेदा की मां ने रोते रोते अपने शौहर को सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने ही इस जलील को मोबाइल लेकर दिया जिसकी वजह से यह लड़की बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। साजिद कहने लगा, अब क्यों पछता रही हो? यह सारा तुम्हारी डील का ही तो नतीजा है। अभी यह दोनों मियां बीवी इस तरह बातें कर ही रहे थे कि बेटी पांव पटकती हुई अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसी लड़के को कॉल कर दी। उस लड़के ने जुबेदा को तसल्ली दी और मां बाप के खिलाफ भड़काने लगा और कहने लगा, तुम्हारे कैसे मां बाप हैं? तुझ पर तो जुल्म करते हैं, तुझे भी तो जीने का हक है। तू अगर मुझसे बात करती है तो क्या हुआ? जुबेदा कॉल पर रोती जा रही थी। उस लड़के ने जुबेदा से कहा, तुम्हारा बाप जो कुछ भी कमा कर लाया है, तुम ऐसा करो, सब कुछ समेटो और मेरे पास आ जाओ, हम भागकर शादी कर लेंगे। जुबेदा ने घर में मां का जेवर और बाप का जितना भी पैसा पड़ा था वह उठाया और लेकर रात को चुपके से भाग गई। वह लड़का जुबेदा का इंतजार कर रहा था। जब उसने जुबेदा को आते देखा तो जल्दी से जुबेदा का सारा सामान पकड़ा और कहने लगा, तुम इधर ही रुको, मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूं। फिर जुबेदा पूरी रात उस लड़के का इंतजार करती रही, लेकिन वह ना आया। जुबेदा को वहां पर एक बुजुर्ग आते दिखाई दिए। उस बुजुर्ग ने पूछा, बेटी क्या बात है, तुम अकेली क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो? जुबेदा ने रोते हुए उस बुजुर्ग को अपना सारा वाकया सुनाया। उस बुजुर्ग ने जुबेदा को समझाया और बोला, बेटी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, फजर से पहले का टाइम है, पहले तुम ऐसा करो, चुपके से घर लौट जाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ पता नहीं चलेगा और उनकी इज्जत बच जाएगी। जुबेदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया और चुपके से अपने घर वापस आ गई। जुबेदा ने देखा उसके माँ बाप अब भी सो रहे थे, वह भी चुपके से आकर लेट गई। जब सुबह हुई, माँ ने घर में देखा तो ना कोई पैसा था और ना उसका कोई जेवर था। वह रोने पीटने लगी, लेकिन जुबेदा के दिल में फिर भी जरा सा रहम ना आया कि मैं अपनी गलती का तकल्लुफ करें और सब कुछ सच सच बता दूं। उसकी हरकतें वैसी की वैसी ही रहीं। फिर एक दिन ऐसे ही जुबेदा को उसी लड़के का फोन आया और कहने लगा, जुबेदा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तुम मुझे कुछ पैसे भेजो, वरना मैं तुम्हारी भेजी हुई तस्वीर लोगों को दिखा दूंगा और तेरे बाप को भी दिखा दूंगा। तेरे बाप की 1 टके की इज्जत ना रहेगी। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है तो मुझे रकम भेज दो। लेकिन जुबेदा तो अपने बाप का सारा पैसा पहले ही बर्बाद कर चुकी थी, उसके पास अब पैसा देने के लिए नहीं बचा था। फिर उस लड़के ने भी बगैरती की
तमाम हदें पार कर दी और उसकी सारी तस्वीर उसके रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में शेयर कर दी। जब जुबेदा के बाप को बेटी की यह तस्वीरें देखने को मिली और लोगों ने तरह तरह की बातें की, तो उसका बाप यह सब बर्दाश्त ना कर सका और सदमे से वहीं दम तोड़ गया। लेकिन जुबेदा पता नहीं किस मट्टी की बनी हुई थी। बजाय गम मनाने के या तौबा करने के अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज ना आई। अब तो वह जुबेदा क्लब जाना शुरू हो गई और अब उसकी बेवा माँ बेचारी बेटी को समझा रही थी, लेकिन बेटी तो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। अब जुबेदा ने रात को भी लेट से आना शुरू कर दिया, क्योंकि बाप का साया उसके सर पर नहीं रहा जिसने उसे डांटना था, इसलिए और आजादी से फिरने लगी। उस लड़की को घर की कोई फिक्र नहीं थी। घर में मेरी माँ किस तरह से गुजर बसर कर रही है, किस तरह मेरी खाना पानी पूरा कर रही है और किस तरह घर का किराया दे रही है, उस लड़की को हर वक्त अपनी ही पड़ी रहती थी। अब तो वह अक्सर ही अपनी माँ को बिल्कुल नजरअंदाज करने लग गई थी। उसने अपनी तालीम बस कॉलेज तक ही हासिल की। इसके बाद अपने तालीमी सिलसिले को जारी ना रख सकी। अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए एक जगह नौकरी करने लगी। माँ इस बात पर तो बहुत खुश थी कि उसकी बेटी अपने घर के खर्च चलाने के लिए पैसे कमाकर ला रही है और उसका फिक्र भी कम हो गया। लेकिन वह इस बात पर बहुत ज्यादा परेशान थी कि उसकी लड़की अक्सर रात तक बाहर रहती थी। उसका मोबाइल फोन भी बंद होता और अपनी माँ को यह बहाना करती काम की ज्यादती की वजह से वह अपना मोबाइल बंद कर देती है। जुबेदा की माँ को उसके इस झूठ से और ज्यादा परेशान रहने लगी और उसने एक बार फिर से सोचा, मैं किसी तरह अपनी बेटी पर नजर रखूं ताकि यह दोबारा पहले वाली गलती का शिकार ना हो जाए। इसलिए अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया और रोजाना सुबह उठकर वह वीडियो देखती और चेक करती कि रात उसकी बेटी कितने बजे घर आई थी। जुबेदा अपनी माँ की इस हरकत से बहुत ज्यादा परेशान थी और शदीद गुस्से में भी थी और उसने अपनी माँ से झगड़ना भी शुरू कर दिया। तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, यह अच्छा नहीं है। लेकिन जुबेदा की माँ ने वह कैमरा लगाए रखा और रोजाना की बुनियाद पर यही चेक कर रही थी कि उसकी बेटी रात को किस वक्त घर लौटती है। एक रोज जुबेदा अचानक गायब हो गई। माँ को जिस बात का डर था वही हुआ। जुबेदा की माँ अब कई दिन तक उसका इंतजार करती रही। ना जुबेदा को घर वापस आना था और ना ही वह आई। जुबेदा की माँ की हालत अब खराब होने लगी थी और उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। उस दिन जुबेदा की माँ अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी बेटी की राह देखते देखते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। मोहल्ले वालों ने जुबेदा की वालिदा को उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। लोगों ने यह भी बात नोटिस की। वालिदा के अस्पताल पहुंचने पर भी वह हॉस्पिटल नहीं पहुंची और ना ही जुबेदा अपने घर में मौजूद थी। मोहल्ले वालों ने इस बात को गंभीर मामला जानकर फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस जब जुबेदा के घर पहुंची तो सारा माजरा उनके सामने बयान किया गया। जुबेदा कई दिन से गायब है। उसकी मां अस्पताल में पड़ी है जो कि कोमा की हालत में है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घर की तलाशी ली और घर की तलाशी के दौरान दरवाजे पर लगा हुआ कैमरा भी देखा और उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी देखी और उस कैमरे की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग अपनी मोबाइल में ले ली। तो उस कैमरे की वीडियो का बतौर जायजा लिया गया, लेकिन कुछ नहीं पता चला। जब पुलिस की टीम जंगल की तरफ गई तो देखा जुबेदा छारी में बेहोश पड़ी हुई थी। पुलिस की टीम ने जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन वह कुछ ही देर में तड़प तड़प के इस दुनिया से रुखसत हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसके साथ 3 दिनों से जंगली जानवर उसके जिस्म को नोच रहे थे, जिसके कारण इसकी हालत मौत से भी बदतर हो गया था और उसकी मां अभी भी कोमे में थी। वह बेहोश थी। उसकी मां को पता भी नहीं था कि उसकी नाफरमान औलाद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब मोहल्ले वालों ने जुबेदा के कफन दफन का बंदोबस्त करना था, क्योंकि जुबेदा की मैयत बिल्कुल लावारिस पड़ी हुई थी। उसका बाप नहीं था और उसकी मां बेहोश थी। तो अब अहले मोहल्ला की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वह उसके कफन दफन का इंतजाम करे। मोहल्ले की औरतों ने जुबेदा को गुस्ल दिया तो उसी वक्त गुस्ल देते ही जुबेदा के जिस्म से अजीब बदबू उठने लगी। गुस्ल देने वाली औरतें तौबा तौबा करते हुए गुस्ल दे रही थीं। जब वहां से बाहर निकली और बाहर खड़े मर्दों से कहा, मैयत में से इतनी बदबू आ रही है,
आप लोग ऐसा करो, बगैर गुस्ल के ही इसको दफन कर दो, क्योंकि कोई भी इंसान इस बदबू में खड़ा नहीं हो सकता। मोहल्ले के मर्दों ने उन औरतों को समझाया, यह सब आपका काम है, वह जैसी भी थी तुम लोगों का फर्ज बनता है उसे गुस्ल दो। वह मुसलमान लड़की थी, बेशक वह नाफरमान थी, अपने वालदैन की उसने अपनी जिंदगी में बहुत गुनाह किए थे, लेकिन हम यह गुनाह नहीं कर सकते। बगैर गुस्ल के उसे दफना दें। आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें, मुंह पर कपड़ा रखकर उसको गुस्ल दे। हमें अपना फरीजा सही तरीके से अंजाम देना है। उसकी मैयत लावारिस है और हम एक मुसलमान हैं। हमारा फर्ज बनता है हम उसके कफन दफन का इंतजाम करें। अगर हम उसको बगैर गुस्ल के दफना देंगे तो कयामत के दिन अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा। मोहल्ले के मर्दों ने उन खवातीन को खुदा का खौफ दिलाया तो उन खवातीन को एहसास हुआ और उन्होंने मुंह पर कपड़ा डालकर जुबैदा को गुस्ल दिया। औरतों का काम तो यहीं पर मुकम्मल हो गया। अब मर्दों की बारी थी। उन पर एक अजीब आजमाइश आ गई थी। जैसे ही उन्होंने जुबैदा की मैयत को उठाया तो चारपाई इतनी भारी हो गई कि उनसे उठाई ही ना जाती थी। सब बहुत परेशान थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई। दोपहर का वक्त था और सब लोग बारिश के थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि उसको सही तरीके से दफना सके। दोपहर से रात हो गई। बारिश अब तूफानी बारिश में तब्दील हो चुकी थी और बाहर का मौसम ऐसा था कि कोई भी इंसान इस मौसम में बाहर निकलकर जुबैदा की तदफीन नहीं कर सकता था। लोग परेशान थे। 2 दिन मुसलसल बारिश होती रही और इतनी ज्यादा बारिश हुई, मुमकिन ही नहीं था कि कोई बाहर निकले। मजबूरन सबने यह फैसला किया, इमाम साहब से बात की जाए। अहले मोहल्ला ने इमाम साहब से बात की। अब क्या किया जाए? 2 दिन से लड़की की मैयत पड़ी हुई है और मैयत में इतनी ज्यादा बदबू हो गई है कि हम इसके करीब भी नहीं जा रहे। आप ही कोई हल निकालें। आपको दीन का ज्यादा पता है। इमाम साहब ने कहा, मौसम तो खराब है और रात का वक्त है, लेकिन हर हाल में आज रात इस बेचारी को दफना दो। मोहल्ला वालों ने क्षत्रियां करके उसकी मैयत को उठाया। बहुत मुश्किल से उसकी मैयत उठी। जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचे तो बारिश तेज बरस रही थी और जो जुबैदा की कब्र थी पूरी की पूरी पानी से भर चुकी थी। वह लोग परेशान हो गए और दोबारा से गोरख ने दूसरी जगह कब्र खोदने शुरू की, लेकिन वह कब्र भी बारिश की वजह से पानी से भर जाती। वह लोग आधी रात तक इसी कशमकश में रहे। आज किसी भी हाल में जुबैदा की मैयत को दफनाना है, वरना उसकी मैयत से बीमारियां फैलने का खद था। इतने में वहीं पर एक शख्स आया और उसने कहा कि एक बात कहूं, बुरा ना मनाना, लेकिन मैंने एक ख्वाब देखा है कि जुबैदा को हम उसके मोबाइल और उसके सॉग सिस्टम के साथ दफना रहे हैं, तभी उसे कब्र में जगह मिल रही है। जब उस शख्स ने अपना यह ख्वाब सबको बताया तो सब परेशान हो गए कि आखिर कैसे जुबैदा को इन सब चीजों के साथ दफनाया जाए। लेकिन उस शख्स ने कहा कि उसको सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं और हकीकत भी यही थी। वह अल्लाह का बहुत ही नेक बंदा था। लोगों ने सोचा कि हम उस अल्लाह के बंदे की बात पर अमल करके देखते हैं, क्या पता उसको जमीन में जगह मिल जाए। लोग उसके घर से उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम उठाकर लाए और जुबैदा की मैयत के ऊपर रख दिया। फिर एक और जगह उसकी कब्र खोदी गई। अब पानी थोड़ा कम हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और बड़ी मुश्किल से जुबैदा को जगह मिली। जुबैदा को कब्र के अंदर रखा गया और कब्र में ही उसका मोबाइल और उसका सॉन्ग सिस्टम भी रख दिया। सबको बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सबको लग रहा था यह उसकी इबरत का वक्त है। जिन चीजों से उसने जिंदगी में मोहब्बत की और उन चीजों की वजह से उसने वालदैन की नाफरमानी की, उनको तकलीफ दी, तो यह चीजें वह दुनिया में छोड़कर नहीं जा सकती। उसे उन्हीं चीजों के साथ कब्र में दफना दिया जाए ताकि उसको एहसास हो उसने दुनिया में क्या कमाया और क्या नहीं। फिर अचानक ही एक शख्स की चीख बुलंद हुई। उसने कहा, देखो इस लड़की की जुबान बाहर आ गई है। यह मंजर इस कदर खौफनाक था, वहां पर तमाम मौजूद लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, इसको तो मट्टी डालने से पहले ही इस पर अजाब नाजिल हो चुका है, जल्दी करके इस पर मट्टी डालो और यहां से चलो। अहले मोहल्ला ने उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी और फौरन वहां से निकले। औरतें तौबा अस्तगफार पढ़ने लगी। इमाम साहब से जब इस बात का जिक्र किया तो इमाम साहब ने जुबैदा की मगफिरत के लिए कुरान खानी रखवाया और सबने 3 दिन तक जुबैदा की मगफिरत के लिए दुआ की। इतने में उसकी मां को होश आया तो उसने सारी हकीकत बता दी। उसकी मां रोने लगी और सबने उसकी मां से कहा, तुम अपनी बेटी को माफ कर दो तो अल्लाह भी उसे माफ कर देगा, वह बहुत अजाब में है। जुबैदा की मां बहुत रोने लगी और उसने अल्लाह के हुजूर सजदे करके
अल्लाह से अपनी बेटी के लिए मगफिरत तलब की और कहने लगी, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वह मेरी नाफरमान बेटी थी। ए पाक परवरदिगार, तू उसकी मगफिरत फरमा, क्योंकि मुझमें ही तो कमी थी। मेरे से उसकी तरबियत करने में कमी ही हो गई थी। मैंने उसको इतना लाड प्यार दिया और उसकी यह जिंदगी मेरे लाड प्यार का नतीजा ही थी, जो बुरी गुजरी जब उसकी मां ने उसको माफ कर दिया। तो फिर इमाम साहब ने कहा, तुम लोग जुबैदा की कब्र खुदाई करो और वह सॉन्ग सिस्टम और मोबाइल वहां से निकाल दो। यह सही तरीका नहीं है। इस तरह मैयत को नहीं दफनाना चाहिए था। तुम लोगों को पहले मुझसे यह बात पूछ लेनी चाहिए थी। इमाम साहब के कहने पर मोहल्ला वाले ने दोबारा कब्रिस्तान गए। अब धूप निकल चुकी थी और कब्रिस्तान की जमीन खुश्क थी। उन्होंने कब्र कुशाई शुरू कर दी और देखा तो कब्र ठीक ठाक थी और उन्होंने कब्र में मौजूद मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम बाहर निकाला और अल्लाह के हुजूर तौबा किया। कब्र में जुबैदा के साथ उन लोगों को यह सब चीजें नहीं दफनाने चाहिए थीं। फिर अचानक से एक शख्स की नजर जुबैदा के चेहरे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उसके चेहरे से अजाब हट चुका है, उसकी जुबान भी सही है, उसका चेहरा रोशन है और लोगों ने महसूस किया उसकी कब्र से अब खुशबू भी आ रही थी। वापस आकर उन्होंने इमाम साहब से यह माजरा बयान किया तो इमाम साहब ने कहा, यह उसकी मां की दुआ थी जो कबूल हो गई, क्योंकि मां की दुआ को जन्नत की हवा इसलिए कहा जाता है, जब वह औलाद को लग जाए तो जन्नत की हवा की तरह ही लगती है। और जुबैदा को उसकी मां की दुआ लग चुकी थी। अहले मोहल्ला ने फिर से कुरान ख्वानी की और जुबैदा की मगफिरत के लिए दुआ की और सब ने अल्लाह से माफी मांगी कि उन्हें कब्र में मोबाइल और सॉन्ग सिस्टम नहीं डालना चाहिए था। अहले मोहल्ला को एहसास हो गया था कि उन्होंने यह काम करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कब्र की और मयत की बेहुरमती की। इसलिए उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। कुछ दिन बाद जुबैदा की मां को एक ख्वाब आया जिसमें जुबैदा बहुत खुश थी और अपनी मां से कह रही थी, मां, मैंने तुम्हारी और अब्बा की सारी जिंदगी नाफरमानी की, तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, जिसकी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल रही है। लेकिन जैसे ही तुमने मेरे लिए दुआ शुरू की तो अल्लाह ने मुझसे अजाब हटा दिया। बेशक वालदैन का दर्जा बहुत बुलंद है। काश मैं आप लोगों की नाफरमानी ना करती और आप लोगों की फरमाबरदार होती तो यह जो अजाब मुझे मिला था वह भी ना मिलता। लेकिन मां, यह तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी दुआ ने ही मुझे इस अजाब से बचाया। यह ख्वाब सुनकर अहले मोहल्ला खुश हो गए और इमाम साहब ने सबसे कहा, देखो हम लोग सब कितने गुनाहगार हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं और हमें उसकी सजा भी मिलती है। लेकिन अल्लाह की जात इस कदर मेहरबान है, जब इंसान को उसकी गलती का एहसास हो जाए तो फौरन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को माफ फरमा देता है। यह अल्लाह की रहीमी और करीमी है, वह हमें माफ कर देता है। अगर वह हमें माफ ना करता तो हम तो हमेशा आग में जलते रहते। इसका यह मतलब नहीं कि अल्लाह को रहमान और रहीम समझकर हम गुनाह करते रहे, बल्कि इसका यह मतलब है हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी चाहिए, उसके रास्ते पर चलना चाहिए। जब हमारा रब हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो हमें भी चाहिए हम अपने रब से मोहब्बत करें और उसके फरमाबरदार बंदों में से बन जाएं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने बहुत सबक हासिल किया होगा। इसलिए अपने फैमिली में भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखकर जाएगा। शुक्रिया।